क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए। होता जी सुहाना चाम 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 के गम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम दम होता जी सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम दम होता जी सुहाना चम 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 के गम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के दम दम क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार। हो राजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो या दरबार। राज खुशी के मुबारकबाद, हरियाला हो ए सरकार। हो राज खुशी के मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। हो राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। हो राजा चमके मंत्री चमके, चमक रहे सेना सरकार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंत्री चमके, चमके सेनापति सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महामंत्री कांता सिंह राजन इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से
5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया। छोटू, जैसा कि इस दरबार में हर समय इन कंचनियों को इनाम दिया जाता है, आज महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को 5-5 सरफी और एक साड़ी देकर बाइज्जत रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि जानती हो कि आप लोग मुबारक गीत गाती हो तो कुछ ना कुछ जरूर आपको भार मिलता है। आप एक एक करके आए, अपना अपना इनाम लेकर जाए।
कहिए मेरे दानवीर सम्राट। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। मंत्री जी बात मेरी अब सुना दौर से। मंत्री जी बात मेरी मंत्री जी बात मेरी सुना दौर से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए। घर से आतंक है सर उठाता नहीं तो मुझे सिर्फ उसका दफन चाहिए। आए मेरे दानवीर सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। बेफिक्र रहिए। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। कोई दुश्मन नहीं सर उठा पाएगा। शक्त शासन प्रशासन है बिजनौर को कोई न छुप पाएगा। राजन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये मंत्री कांता सिंह है आप बेफिक्र रहिए। कोई दुश्मन इस राज सीमा की ओर सर उठाने की जरूरत करेगा तो उसका सर कलम। शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह, राजन मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन आप सेनापति जय सिंह से क्या कहना चाहते हैं राजन? दिल खोल कर कहो। तो उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति। उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति जिसमें गुंडा लफंगो सम्राट हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ। हर तरफ से खुशहाली नाराज हो। राजन और मैंने आगाह सेना को है कर दिया। राजन मैंने अपनी सेना को आगाह कर दिया है कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया। सारे बिजनौर ये सेना शाबाश। कि आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। कि आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। जुल्म हो जाएंगे सारे अफसार। शाबाश। राजन जब तक कि आपके वफादार सेनापति जैसे इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल वो हमारे बिजनौर सीमा सरहद की तरफ आकर
शाबाश। राजन, जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा कभी न झुकने। राजन, इस देश की रक्षा से बढ़कर, कि इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और प्राण कर देना निछावर। राजन, हाथी घोड़ा रखबा, कि हाथी घोड़ा रखबा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया ये बताओ कि तुम भी कभी रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किस हाल में है बड़े भैया, गौर फरमाइए। बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ नगर घूमने। आप चिंता न करें, लेकर आइए आने कपड़े से खुशहाल है हर बचन। आप चाहे तो चल बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर की भ्रमण करता है। हर वक्त अपने अपने घरों पर चैन अमन की जिंदगी जी रही है। बड़े भैया, प्रताप सिंह के रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुखा तकलीफ हुई तो मेरे बिजनौर में रहने न रहने से क्या? शाबाश शाबाश मेरे भाई। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, तुम लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? सम्राट, हम सबको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। द्वारपाल, महाराज। जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। उस फरियादी को सम्मान सहित दरबार में पेश किया जाए। बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए हुए इंसाफ का घंटा बजाकर किस आशा और उम्मीद के साथ आई हो माँ? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ, और रोटी आई हो जाओ। आई हो जाओ, बता दो मुझे। रोटी आई हो जाओ।
आती आई हो बता दो मुझे है सके अब सुना दो मुझे इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुम लाचार हो हर होके देखी अब सुना दो मुझे बता दो मुझे ऐ लिखा मेरी किस्मत में है कब विधान आखिर लुट गई राजन में लुट गई इस बिजनौर में चोरी वो कौन सा कमीना है जिसको अपनी मौत का भय नहीं है। अरे भैया वो कौन कमीना है जिसने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके आपके कौन कमीना है जिसने तेरे घर चोरी करके भैया कहीं बूढ़ी माँ ये बताओ कि क्या तुम उस हाथी चोर को पहचानती हो? हाँ राजन हाँ। अगर पहचानती हो माँ तो उस कमीनी का नाम मुझे बताओ। अगर मैंने उसके दोनों हाथ ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है माँ। ओ मुलाजिम आपकी ही दरबार का है। मेरे दरबार का हाँ महाराज प्रताप दरबार के कर्मचारी अब चोरी करेंगे। बड़े भैया वो कौन कमीना है जो राज दरबार में रहते हैं आपके हिसाब से खौफ नहीं खाया मेरा हुआ आए बूढ़ी माँ ये बताओ कि उस कमीने का नाम क्या है? महाराज उस शिवराम सिपाही उसका नाम है। सही नाम है। बैठ जाओ बूढ़ी माँ तुम्हारे साथ इंसाफ अवश्य होगा।
महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे धर्मवीर सम्राट। ये बताओ कि शिवराम सिपाही ड्यूटी पर कब से नहीं आता? महाराज, वो 1 हफ्ते पहले छुट्टी लेकर गया था और बता रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तब से अभी तक दरबार में नहीं आया महाराज। ठीक है। सेनापति सिंह, राजन इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर और बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही आओ, हम लोग चलते हैं और शराब कर शिवराम सिपाही के घर और इस बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के चरणों में पेश करेंगे। बोल कमीने, शिवराम सिपाही इस बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? हुजूर, चोरी करना मेरी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी तेरी? मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर चोरी मैं न करता तो मेरी माँ मर जाती। हुजूर। चुप! नालायक! दुनिया में क्या जिसकी भी माँ की तबीयत खराब होती है वो चोरी करके ही इलाज करवाता है? अगर तू दरबार में किसी से बताया होता तो तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तेरी सजा मुकर्रर हो गई है शिवराम। तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। बड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो मजबूरी में किया है, इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही की सजा नहीं प्रताप सिंह, नहीं। सुदाई सिंह के दरबार में गलती करने वाले को सजा मिलती है, माफी नहीं मिलती। शिवराम सिपाही ने चोरी मजबूरी में किया है। अगर चोरी न करता तो इसकी माँ का इलाज न हो पाता और इसकी माँ हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाती। इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही नहीं प्रताप सिंह, नहीं। जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूं मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस पेशावर में आधे का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही को नहीं प्रताप सिंह, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है प्रताप सिंह। मैंने कब तुझसे कह दिया इस बिजनौर में तेरा आधा नहीं है? जहां मेरा है वही तेरा भी है। अगर आज इस शिवराम सिपाही को
माफ कर दूंगा तो इस बिजनौर में कल को दूसरा शिवराम पैदा हो जाए, इसलिए इसे माफी नहीं मिलेगी। इसका मतलब बड़े भैया प्रताप सिंह का बड़े दरबार अपमान किया जा रहा है। प्रताप सिंह बड़े भैया तो इसे अपमान समझ रहा है। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, इस सिंहासन पर बैठा हूं, मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर बैठना तो जो तेरी समझ में आए सो करना। सेनापति जय सिंह राजन ले जाओ शिवराम सिपाही को, इसके दोनों हाथों को काटकर दरबार में पेश करो। आप क्या 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 पालन होगा राजन। श्रीराम सिपाही खड़े हो जाओ और आज महाराज के आदेशानुसार तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के चरण में पेश किया जाएगा। श्रीराम सिपाही अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। बड़ा श्रीराम। नहीं नहीं नहीं। या हरामखोर, तेरी यही सजा होनी चाहिए। महाराज